जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में स्वागत है सभी को। आप सभी के बीच हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, उसका राजनीतिक हमारे देश के बीच में क्या योगदान रहा, क्या योगदान है, और उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन पूछेगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनका जन्म कटक में हुआ था जो उड़ीसा में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था जो उड़ीसा में पड़ता है और ये महानदी किनारे बसा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस किस दल के थे? सुभाष चंद्र बोस किस दल के थे? तो हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना क्या हुआ था 1939 में। और 1939 में द्वितीय विश्व का आरंभ हुआ था। और आगे देखें कि इनका गुरु के नाम क्या था। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम था CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। और उनसे पूछेगा ICS इंडियन सिविल सर्विस कब किए? तो 1920 में उन्होंने किए थे। 1920 में ICS 1920 में, और ICS से त्यागपत्र 1921 में दिए थे। तो आप लोग जान सकते हैं कि उनकी मंशा क्या थी कि ICS करके अंग्रेजों के बीच में हिल जाओ और उनकी सब रिपोर्ट और जानकारी ले लो और फिर अपने देश के लिए एक नया हथियार तैयार करो। इसीलिए ICS 1920 में किए और सब चीज जानकारी लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद 1921 में त्यागपत्र दे दिए। 1938 में हरिपुरा गुजरात है, जो हरिपुरा पड़ता है गुजरात में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1938 हरिपुरा गुजरात में पड़ता है और ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरी 1939 त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये जो सिद्धार्थ मैया इतिहासकार थे, वो महात्मा गांधी इन्हें अपने पार्टी से खड़ा किए थे, लेकिन उसमें जीते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो आपसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? तो 1939 त्रिपुरी में, और जीते थे सुभाष चंद्र बोस। और आपसे पूछा जाएगा कि 1943 में क्या हुआ था? तो 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज का संगठन किए थे। आजाद हिंद फौज का संगठन कौन किए थे? संगठन का काम किए थे रास बिहारी बोस। संगठन का काम किए थे आजाद हिंद फौज का संगठन रास बिहारी बोस। और ये प्रचलित ना रहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस 5 जुलाई 1943 को दिए थे। ये सिंगापुर से दिए थे, जो हम लोग यहाँ पॉइंट पर नारे थे, कहाँ थे? सिंगापुर में दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस 5 जुलाई 1943। आजाद हिंद फौज का गठन का प्लान किसने बनाया था? आजाद हिंद फौज का प्लान जो बनाया था किसने? किसी भी संस्था को बनाने का गठन का दिमाग किसका है? तो गठन का दिमाग किसने दिए थे? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का गठन का प्लान किसने बनाया था? तो कैप्टन मोहन सिंह। हिटलर से मुलाकात कब किए थे? आप सभी को पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस हिटलर के भी दोस्त थे। तो उनसे मुलाकात कब किए? तो उनसे मुलाकात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए थे, जो 19 मई 1942 को। और आगे का पॉइंट देखें कि द्वितीय विश्व कब हुआ? द्वितीय विश्व कब हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए द्वितीय विश्व 6 वर्ष के लिए हुआ था, 1939 से 1945। आप सभी को पता होगा कि इसी बीच में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बीच में परमाणु बम गिराया गया था। भारतीय सेना का मुख्यालय सुभाष चंद्र बोस ने कहां खोले? ये सब क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय सेना का मुख्यालय सुभाष चंद्र बोस ने कहां खोले? तो रंगून एंड सिंगापुर। स्ट्रगल इंडिया सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई किताब है, जो लिखे थे 1920 से 1934 के बीच में। स्ट्रगल इंडिया। पराक्रम दिवस इनकी जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया जाने लगा 2021 से। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनके जन्म 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 2021 से। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित लेख
आपसे पूछा कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित लेख क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित लेख है आजाद हिंद फौज, गांधी इरविन समझौता, नेहरू समिति, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित लेख आजाद हिंद फौज, गांधी इरविन समझौता, नेहरू समिति, फॉरवर्ड ब्लॉक। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिए? तो सुभाष चंद्र बोस ने, और वो भी 4 जुलाई 1944 को। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुआ? तो आपको सभी को पता हो कि एक अकस्मात जो मतलब गुप्त रूप है, इनका एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया था। तो इनकी मृत्यु कब हुआ था? 18 अगस्त 1945। इनकी मृत्यु कब हुआ एरोप्लेन से? 18 अगस्त 1945। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था कौन? जानकीनाथ बोस। और इनकी माता का नाम था, सुभाष चंद्र बोस के माता का नाम प्रभावती दत्त बोस। दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिए? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिए? तो दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिए थे। और जय हिंद का नारा किसने दिए? जो बहुत प्रचलित है, जो हम भी बोलते हैं, हर भारतीय को बोलना चाहिए, जय हिंद। तो जय हिंद का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि सुभाष चंद्र बोस के कुछ हम आप सभी को बीच रखे हैं, जो आपके हर एक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, जो हमसे संभव हो पाए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।